ओके। तो देखो, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने आई थिंक एक बार इसका रिकॉर्ड मैंने किया था, बट पता नहीं कैसे वो वीडियो अभी दिख ही नहीं रहा है, तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रही है सेकेंड पे, इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे अंडरलाइन हो चुका है। इस सबको मैंने इरेज किया और फिर जितना हो सका। ठीक है, तो देखो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, इतना सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेट। नंबर ऑफ सिल्वर एटम मतलब सिल्वर जो है Ag, उसके नंबर ऑफ एटम्स बताने। ठीक है, तो डायरेक्ट बिना कुछ देखना मत, मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ इसको देखो। नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, हाँ, या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सब अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अगर निकालना होता है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, मोल्स। उसके लिए क्या चाहिए मुझे, मोल्स। और मोल्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो Ag का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन वेट। हाँ, Ag, Ag का मुझे गिवन वेट नहीं पता है। मॉलिक्यूलर वेट तो चलो पता है, Ag 108 दे रहा है। तो गिवन वेट निकालने के लिए हम कोई और तरीका अपनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन भी नहीं है ताकि हम मोल्स कंपेयर करके देख लेंगे और उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे, वो नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं गिवन वेट यहाँ से निकालना ही होगा किसी न किसी तरीके से। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अभी इसको हटाता हूँ मैं। ठीक है, चलो। तो देखो ये हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक थिकनेस है, इतना सा थिकनेस। ये इस थिकनेस से क्या कर रहा है, ये थिकनेस यहाँ पे है, इस थिकनेस से ये थिकनेस है। ठीक है, ये थिकनेस है इतना सेंटीमीटर, इतना मोटाई पे उसने एक चांदी की परत इस पे कोटिंग कर दी, चढ़ा दी। ठीक है, इतने एरिया में। ठीक है, 0.05 मीटर स्क्वायर, इतने से एरिया में इसने कोटिंग करी। ठीक है, तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स। और नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। किसका, सिल्वर का। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें गिवन वेट चाहिए सिल्वर का, जो कि हमें दिया नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट वो तो हमें दिया है 108। ठीक है, ओके। तो हमें पता है कि अब ये सिल्वर का गिवन वेट मतलब उसका मास कितना है, ये निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला पता है, यस। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास गिवन है, देखो यहाँ पे दिया है गिवन है ना, डेंसिटी 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम हमें, मास हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। और वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा कैसे, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया मेरे पास देखो, एरिया कितना है, ये है एरिया, और ये हाइट मतलब थिकनेस ये है ना हाइट, ये हमारा हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इसका मोटाई बेसिकली, ये बॉक्स है ना, बॉक्स का ये हो गया हाइट। ठीक है, ये हाइट हो गया, और ये हमारा एरिया, इसका ऐसे करके एरिया दिया हुआ, ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, तो एरिया इंटू हाइट, हमने एरिया रखा ये मीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर में। अब देखो कि हमने क्या किया, ये मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया। हमने सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं जनरली, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इजी होगा हमारा। सेंटीमीटर में अगर कर लेते हैं तो हमें कैलकुलेशन ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कट जाएगा वो। तो देखो हमने मीटर को, एक मीटर कितना होता है 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10। यहाँ पे ये स्क्वायर और ये जो पावर पे जो पावर होता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 दूना 4 हो गया, तो 4 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा स्क्वायर में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मेरा 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मेरा एज इट इज़ यहाँ पे ये लिखा हूँ मैं। ठीक है, यस, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 1 सेंटीमीटर, तो 3 हो गया ना, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसको हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब ये वॉल्यूम जा करके हमने यहाँ पे रख दिया, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमने यहाँ पे रख दिया सेंटीमीटर और ऐसे पर क्यूब है, और यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये क्या होगा, ये इसको नीचे करेंगे, माइनस है तो इसको नीचे करेंगे इस पूरे को, तो ये हमारा इसके साथ कट जाएगा। तो क्या बच गया, सिर्फ हमारा यहाँ पे मास इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, ग्राम रह जाएगा मेरा 7.9 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट इतना। अब इसको तुम ओपन कर लो ऐसे 0.05 0.05, यहाँ से ये डेसिमल उड़ाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा 2 जीरो ऐसे आ जाएगा। फिर इस डेसिमल को डिलीट करोगे, यहाँ पे तुम्हारा 2 जीरो ऐसे आ गया। अब 4 जीरो हो गया नीचे, ये 2 जीरो, ये जीरो कैंसिल, और 10⁻⁴ मतलब उसका मतलब भी 10⁻⁴ मतलब 4 जीरो होता है, तो ये कैंसिल पूरा। क्या हो गया मेरे पास, सिर्फ 5 5
25 और 7.9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मास हमारा निकल गया इतना। अब इस मास को कहाँ ले जा करके रख देंगे इसमें, क्योंकि मोल्स निकालना है। ठीक है, मास को यहाँ पे हमें ज़रूरत थी ना, यहाँ पे देखो मास हमें यहाँ पे ज़रूरत थी ना, मोल्स निकालने के लिए गिवन वेट चाहिए, तो हमने मोल्स निकालने के लिए गिवन वेट हमें मिल गया है, वो रख देंगे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 108। तो वही देखो कर रही है यही चीज़। तो देखो गिवन वेट हमारे पास कितना है, 197.5 108। इसी हमारा Ag का कितना हो गया, मोल्स हो गया, कि Ag में कितने मोल है। अब देखो यहाँ से क्या पता चलता है हमें, कि हमें पता है कि एक मोल, हमारे पास इतने सारे मोल आ गए ना, हाँ, तो इतने सारे मोल में हमें एटम्स अगर निकालना हो ना, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, तो हमारा जाकर के एटम मिल जाता है। तो देखो एक एवोगाड्रो एक मोल में हमारे पास कितने होते हैं एटम्स, तो 6.023 इंटू 10⁻⁻23 इतने एटम्स होते हैं। एटम्स बोलो या मॉलिक्यूल्स बोलो, ठीक है, MOLECULS मॉलिक्यूल्स बोलो, इतने सारे होते हैं। ठीक है, तो एक्स एटम में कितने होंगे, तो एक्स से मल्टीप्लाई करने, एक में अगर इतना है, ठीक है, तो एक्स में कितना होगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे मोल्स हैं हमारे पास। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कर देंगे, देखो ये है, और 6.02 इंटू 10⁻⁻23, तो हमारे पास लगभग 11 पॉइंट ये आ जाएगा 0142। ठीक है, और जो लगभग हमारा 11 इंटू 10⁻23 होगा। ठीक है, ये लगभग 11 होगा, तो हमें x इक्वल टू यहाँ पे 11 डालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो भी डालोगे आप 11 डालोगे, क्योंकि एग्जाम में तुम डेसिमल में नहीं डाल सकते, इंटीजर में आंसर डालना पड़ता है। ठीक है, ऐसे 11.23 ऐसे कुछ नहीं डाल सकते, सीधा सीधा आंसर डालना होगा। ये लगभग कितना होगा वो बताओ सीधा सीधा उसको, तो ये लगभग 11 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे रखना पड़ता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया 12 नंबर।